अस्सलामुअलैकुम। लर्न एंड ग्रो मैकेनिकल की तरफ से आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने के लिए लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर हाइट गेज। आज हम एक गेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। ये गेज, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या काम है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मकसद है। वर्नियर हाइट गेज ऐसी गेज है जो किसी पार्ट की ऊंचाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पे हाइट से ही हमें शो हो रहा है कि हाइट तो ऊंचाई होती है, और गेज वर्नियर हाइट गेज ऐसा गेज जो किसी भी पार्ट की हाइट मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो, वर्नियर हाइट गेज कहलाता है। जैसे हमारे पास ये एक पार्ट है पड़ा, इसके अब हमने हाइट मालूम करनी है कि इसकी हाइट कितनी है पड़ी, तो इसके लिए जो हमारे पास गेज इस्तेमाल होगा वो है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहला इसका पार्ट है हमारे पास बेस। वर्नियर हाइट गेज का वो हिस्सा है अपना जिसके ऊपर वर्नियर हाइट गेज जिसके ऊपर हाइट गेज के तमाम पार्ट उसके ऊपर निस्ब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना हमारे पास मेन स्केल। ये है मेन स्केल। मेन स्केल से पहले हमारे पास होता है कॉलम, जो कि बेस के ऊपर एक कॉलम सी पट्टी होती है, और पट्टी के ऊपर जो पैमाइशें जो स्केल बनी होती है उसे मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल के बाद हमारे पास है अपना फाइन, हमारे पास है लॉक नट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉक नट। लॉक नट, जैसे कि लॉक से जाहिर है कि किसी चीज़ को लॉक करने के लिए ये नट इस्तेमाल होगा। हमारी जहाँ पर पैमाइश सेट होगी, मिसाल के तौर पर हमारी इस पार्ट की पैमाइश 2 इंच यानी कि 50 मिलीमीटर है, तो हमारा जो पार्ट यहाँ पे हमें वो 50 मिलीमीटर यानी कि बता देगा कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 22 मिलीमीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल 22 मिलीमीटर है, तो हमारा यहाँ पे ये 22 मिलीमीटर बता रहा है। तो ये जो स्केल है, अब हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो हमारे पास लॉक करना है, तो जो हमारे पास नट इस्तेमाल होगा लॉक नट, जो पार्ट है लॉक नट उसको कहते हैं। इसके बाद ऊपर एक और हमारे पास पार्ट है, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये बिल्कुल मिसाल के तौर पर हमारा ये जो पार्ट है ये यहाँ पर भी है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आना ताकि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमें ये बताए कि हमारा पार्ट कितनी ऊंचाई पर है। और तो इसके लिए जो हमारे पास स्क्रू इस्तेमाल होता है वो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता हम घुमाते जाएंगे तो हमारा ये जो हमारी वर्नियर स्केल है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती जाएगी। तो जहाँ पर हमें पैमाइश चाहिए होगी वहाँ पे बिल्कुल बारीक से बारीक पैमाइश वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्क्राइबर। ये पार्ट है जो कि निशानदेही करेगा कि पार्ट हमारा जो हमारे पास जॉब है, ये हमारे पास जॉब है, इसकी कितनी ऊंचाई है, कि इसकी कितनी ऊंचाई है। ये स्क्राइबर के आगे टिप लगी होती है। स्क्राइबर के आगे जो टिप लगी होती है वो होती है कार्बाइड की। इसके पार्ट्स के बाद हम बताएंगे कि वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर हाइट गेज का जो नॉर्मली लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। आम तौर पर वर्नियर हाइट गेज का ये जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हमारा ये जो गेज है ये कितनी छोटी से छोटी पैमाइश ले सकता है। तो ये 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक से भी कम की पैमाइश बिल्कुल करेक्ट दे सकता है हमें। और इसके बाद हमारे पास है यूज़।
कि हमारे पास जो ये वर्नियर हाइट गेज है, ये इसका यूज़ क्या है। ये हमारे पास नंबर 1 मार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। मार्किंग के लिए ये हमारे पास हाइट को नापने के लिए, मार्किंग के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक जॉब है, अब हमने इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मिसाल के तौर पर हमने इसकी 10 मिलीमीटर की मार्किंग करनी है। हम इसको यहाँ 10 मिलीमीटर पर सेट करेंगे और फिर हम इसको हाथ से ही इस पार्ट को ऐसे घुमा देंगे, फिर 10 मिलीमीटर की मार्किंग होती जाएगी। तो ये मार्किंग के लिए, इसीलिए ये कार्बाइड की हमें आगे टिप लगाई जाती है स्क्राइबर के आगे, ताकि मार्किंग करे तो इसको कोई मसला ना हो। इस टिप को कार्बाइड की टिप लगाई जाती है, फिर इसको हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए बिल्कुल ठोस किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो हमें कमेंट में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह उस कमी को दूर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।